हेलो दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पृथ्वी का जन्म। हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि कैसे हमारा ग्रह बना, इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों, घटनाओं और समयरेखा के बारे में। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ। यह एक अत्यधिक ऊर्जा और द्रव्यमान का विस्फोट था। इस विस्फोट ने सभी मौलिक तत्वों का निर्माण किया। बिग बैंग यह सिद्धांत बताता है कि सभी तत्व हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में उत्पन्न हुए। इस समय ब्रह्मांड गर्म और घना था। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। ठंडा होने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकत्र होकर परमाणु बनाए। धीरे धीरे ये परमाणु गैस और धूल के विशाल बादलों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें नबुला कहा जाता है। लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले एक विशाल गैसीय बादल, नबुला, ने खुद को सिकोड़ना शुरू किया। यह संघनन एक घूर्णनशील डिस्क का निर्माण करता है। गुरुत्वाकर्षण ने कणों को एकत्रित किया, जिससे एक डिस्क का निर्माण हुआ। डिस्क के केंद्र में अधिकांश सामग्री समेकित होकर सूर्य में परिवर्तित हुई। सूर्य का निर्माण एक नए तारे की तरह हुआ, जो अब ऊर्जा और गर्मी का मुख्य स्रोत बन गया। डिस्क के अन्य भाग में बची हुई सामग्री ने छोटे ग्रहों का निर्माण करना शुरू किया। इन ग्रहों में से एक था पृथ्वी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब यह एक गर्म, पिघली हुई सतह थी। यह पृथ्वी के प्रारंभिक चरणों में एक अद्वितीय स्थान था। इस समय पृथ्वी पर कोई ठोस सतह नहीं थी। यह पूरी तरह से पिघली हुई थी, जिससे ज्वालामुखी गतिविधि और गड्ढे बन रहे थे। पृथ्वी ने कई अन्य खगोलीय पिंडों के साथ टकराव किया, जिससे उसकी सतह और संरचना प्रभावित हुई। इन टकरावों ने वायुमंडल के निर्माण में भी भूमिका निभाई। प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें थीं। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वायुमंडल में जलवाष्प और अन्य गैसें शामिल होने लगी। जब पृथ्वी की सतह ठंडी हुई, तब समुद्र का निर्माण हुआ। पानी के लिए सबसे बड़ा स्रोत उल्कापिंड थे, जो पृथ्वी पर टकराए। इन उल्कापिंडों में पानी था, जो पृथ्वी की सतह पर गिरा। जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ, तब जलवाष्प संघनित होकर समुद्रों का निर्माण करने लगा। इन महासागरों ने जीवन के लिए पहला आधार प्रदान किया। ये समुद्र जीवन के उद्भव के लिए आवश्यक थे। लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन के पहले संकेत दिखाई दिए। जीवन की शुरुआत एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के रूप में हुई। ये जीवन के सबसे सरल रूप थे, जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया। लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले कुछ सूक्ष्म जीवों ने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू की, जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। समय के साथ ये सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय जीवों में विकसित हुए, जैसे कि शैवाल और अन्य जल जीव। इससे समुद्रों में जीवन की विविधता बढ़ी। प्राकजीवों का युग, जिसमें सबसे पहले सूक्ष्म जीव बने। लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का युग शुरू हुआ। यह पृथ्वी के इतिहास का सबसे विविध और रोमांचक समय था। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल उल्का ने पृथ्वी को प्रभावित किया, जिससे डायनासोर का अंत हुआ और नए जीवों का उदय हुआ। डायनासोर लगभग 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए, और इसके बाद की समयावधि को सेनोजोइक इरा कहते हैं, जिसे हम स्तनधारियों का युग भी कहते हैं। डायनासोरों के बाद महाद्वीप धीरे धीरे अलग होने लगे। इसने आधुनिक महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण किया। 2 पहाड़ियों का निर्माण। इस समय कई पहाड़ी श्रृंखलाएं बनी, जैसे कि हिमालय। पृथ्वी पर जलवायु में बड़ा परिवर्तन आया, जिसमें गर्म जलवायु से ठंडी जलवायु में परिवर्तन हुआ, जिसमें बर्फीली उम्र भी शामिल थी। डायनासोरों के एक्सटिंक्शन के बाद स्तनधारी विविधीकरण करने लगे। छोटे स्तनधारी अलग अलग रूपों में विकसित हुए और बड़े आकार के स्तनधारियों में बदल गए।
पक्षियों का विकास, जो कि थेरोपोड डायनासोरों के वंशज हैं, ने अपने आप को नए पर्यावरण के अनुकूल बनाया। आज हमने सीखा कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रियाएं और कैसे यह जीवन का घर बनी। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।